शालिनी अभी आवाज आ रही है? सर अब आ रही है आवाज। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है आपको? सर नहीं। ठीक है, चलो। हाँ, आज अपन देखेंगे कि लूप्स क्या होते हैं। loops.html स्टार्ट करेंगे अपन। फाइल से के अंदर लिखेंगे इसको टेक्स्ट और जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे क्या लिखना है आपको? टेक्स्ट और जावास्क्रिप्ट। मैं बता दूं आपको लूप क्यों यूज करते हैं। आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, देख लीजिएगा, है ना। किसी भी कोड को रिपीट करने के लिए, है ना, रिपीटेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? उसका यूज करते हैं। कि मुझे एक कोड बार बार रन करने की जरूरत पड़ रही है तो मैं उसको क्या करूँगा, एक लूप में डाल दूंगा। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली उतना टाइम रन होता जाएगा। ठीक है, हाँ। तो अब अपन देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप। पहला होता है आपका डू व्हाइल। अब डू व्हाइल में किस तरह से वर्क करता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, समझते हैं अपन। तो डू व्हाइल में डू का मतलब होता है कि पहले आप ये एग्जीक्यूट करो, उसके बाद आप कुछ कंडीशन चेक करा सकते हैं। मैंने एक वेरिएबल ले लिया है, मैंने स्टार्ट कर दिया वेरिएबल i इज इक्वल्स टू 1 से। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने ले लिया h1। यहाँ पे मैंने डाल दिया i। तो अब क्या होगा कि डू का मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो भी इनिशियल वैल्यू होगी i की, है ना। जरूरी नहीं है कि आप i लो, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो, है ना। डॉक्यूमेंट डॉट राइट h1 में मैंने ले लिया i, तो सबसे पहले क्या प्रिंट कर देगा 1। अब क्या होगा, यहाँ पे हमें क्या डालना पड़ेगी, कंडीशन। कब तक चलाना है इसको, यहाँ पे मैंने इसको चलाया i लेस देन 10। i की वैल्यू कितनी आई, 1 आई, फिर इंक्रीमेंट हो गई, फिर 1 आई, फिर इंक्रीमेंट हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या होता जाएगा, इंक्रीमेंट ही होता जाएगा, सॉरी, यही कंडीशन बार बार एग्जीक्यूट होती जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वेरिएबल को 1 से बढ़ाना पड़ेगा, वरना ये इनफाइनाइट टाइम्स लूप में चला जाएगा, इनफाइनाइट लूप्स में चला जाएगा। क्लियर हो रहा है सभी को, है ना। ये i प्लस इक्वल्स टू 1 का मतलब होता है i की वैल्यू 1 से बढ़ा दो। तो i की वैल्यू प्रिंट हो गई यहाँ पे 1। ठीक है, यहाँ पे हम br टैग डाल देते हैं ताकि एक के नीचे एक आता जाएगा। अब i की वैल्यू हो गई 1, है ना। 1 तो थी यहाँ पे, अब 2 हो गई है, तो कंडीशन चेक हो गई, फिर 2 प्रिंट हुआ, फिर 3 हो गई, फिर कंडीशन चेक हुई। ऐसा कब तक चलेगा, जब तक i की वैल्यू 10 नहीं हो जाती। जैसे i की वैल्यू 10 हो जाएगी, ठीक है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये लूप रन होना बंद हो जाएगा। क्लियर है, अब इसको रन कर लेते हैं हम। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यार की जरूरत नहीं है, आप अपन वैसे भी h1 टैग का यूज कर रहे हैं, h2 टैग का यूज कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पर आएगा।
ठीक है, क्लियर हो गया ये? इसमें किसी को कुछ डाउट है? अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप तुरंत पूछ लेना, है ना। ठीक है, इसको आप चाहो तो पैराग्राफ में भी प्रिंट करके देख सकते हो। आपको मैंने आईडी दे दी है ना, जैसे लूप 1 करके आईडी दे दी। तो आपको इसके रिजल्ट प्रिंट कराना है तो यहाँ पे आप क्या ले लो, एक वेरिएबल, क्योंकि हमें स्ट्रिंग में डेटा दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। रिजल्ट इज इक्वल्स टू एक वेरिएबल ले लिया। अब इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिजल्ट, है ना, इज इक्वल्स टू आई। आई की वैल्यू स्टोर हो जाएगी इसमें, है ना। आप चाहो तो ऐसा का ऐसे ही पूरा भी हम इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। फिर स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा, और किस किस को स्क्रीन शो नहीं हो रही है? श्वेता, एक बार लेफ्ट होके ज्वाइन कर लो आप क्विकली। अभी दिख रहा है स्क्रीन? ठीक है, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, इस रिजल्ट को प्रिंट कराएंगे कहाँ पे? हाँ, अब यहाँ पे मैंने एक और चीज डाल दी, रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी में से मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, लूप 1 आईडी ले ली, डॉट इनर एचटीएमएल, और इज इक्वल्स टू यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, रिजल्ट। ऐसे भी आप कर सकते हो। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे मैंने प्लस इक्वल्स टू नहीं लगाया क्योंकि लास्ट का डेटा स्टोर हो गया। अब आ गया 1 2 3 4। क्लियर हो गया, है ना। इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, अगर आप पैराग्राफ, अब कोई बोले सर इसमें CSS डाल दो, तो डाल दो, CSS डाल दो, दिक्कत थोड़ी। यहाँ पे आपने कुछ डाल दिया, क्लियर हो गया इतना? किसी को कुछ डाउट है? पूजा, क्लियर हो गया आपको? हाँ सर, हो गया। अब अपन बात करते हैं, और किसी को कुछ डाउट तो नहीं है ना? हाँ, अब अपन क्या करते हैं ना, ये एक एग्जांपल हो गया। अब अपन देखते हैं व्हाइल लूप में अपन क्या देखेंगे। देखो, व्हाइल और डू में बस एक ही फर्क होता है कि यहाँ पे हम डायरेक्टली कंडीशन चेक करेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले आप कुछ, जो भी आपको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है वो एग्जीक्यूट करना, ठीक है। जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा उसके बाद कंडीशन चेक होगी। यहाँ पे क्या होगा, पहले ही चेक हो जाएगी, है ना। तो अब देखो, आई की लास्ट वैल्यू क्या है? पूजा, आई की लास्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे? हेलो, हाँ। हाँ, आई को यहाँ पे 1 से कहाँ पर?
आई की लास्ट वैल्यू क्या है, मतलब अगर ये पूरा कोड रन हो जाता है उसके बाद आई की क्या वैल्यू बचती है हमारे पास? 9। नहीं 9 नहीं, क्योंकि देखो 9 तो यहाँ पे प्रिंट कर दिया उसने, अब यहाँ पे 10 हो जाता है, 10 होने के बाद कंडीशन चेक होती है तभी तो ये लूप चलना बंद होता है। तो आई की वैल्यू कितनी है अभी? 10 है। 10 है हाँ, वो बाद में कंडीशन लगी तो वो चेक कर लेता है लेकिन प्रिंट नहीं करता 10 को। प्रिंट नहीं करता है, क्यों? क्योंकि यहीं पे फॉल्स हो गया तो वो आगे बढ़ता ही नहीं। ठीक है क्लियर है? ठीक है, वो अंदर नहीं जाता है नहीं कंपाइलर इसके। है ना? चलिए अब अपन क्या करेंगे, इसको रिवर्स में प्रिंट करा। तो रिवर्स में कैसे प्रिंट कराएंगे, जिससे मैंने यहाँ पे ले लिया आई इज नॉट इक्वल टू 0, कि जब तक आई की वैल्यू 0 के बराबर ना हो जाए, है ना, तब तक ये लूप आपका रन होता है। यहाँ पे एक और पैराग्राफ ले सकते हो आप। यहाँ से दिख सकता है, अर्पित अर्पित इसकी बैकग्राउंड कलर डाल दो यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फिर से एक और वेरिएबल बना लूंगा, मैंने एक और रिजल्ट नाम का एक और वेरिएबल बना लिया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, किसका माइक म्यूट नहीं है, म्यूट म्यूट कर लीजिए प्लीज माइक। अब मैंने लिखा डॉक्यूमेंट, सॉरी, रिजल्ट 1 प्लस इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने फिर से डाल दिया यही, कुछ भी डाल सकता है ना, HTML में कुछ भी यूज कर सकते हो, तो जस्ट मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे तो पहले ही कंडीशन चेक करेगा, आई की वैल्यू 10 आई, हाँ भैया नॉट इक्वल टू 0, रिजल्ट में स्टोर हो गया डेटा। अब इस रिजल्ट को स्टोर कराना है मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो आई की वैल्यू उसको फिर से 1 से बढ़ाना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे 1 से घटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे 0 के बराबर चाहिए। आर यू गेटिंग, है ना? तो अब इसको रिफ्रेश किया मैंने, 10 से स्टार्ट हो गया, 10 से लेके 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोड क्यों लगाया हमने, ताकि आपका जो लूप है इनफाइनाइट लूप में, मतलब इनफाइनाइट ना हो जाए, कि वो चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है ना। एक 2 मिनट देखिए आप, में जरा आया पानी पी।
वो फिर क्या सुबह सुबह आप लोगों ने हाँ ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अपन एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें। सपोज करो कि मेरे पास क्वेश्चन है कि वी हैव टू फाइंड नंबर्स बिटवीन 1 to 50 which is divisible by 5 and, ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन। अब अपन इसको कैसे करेंगे? देखो हमारे पास रेंज आ गई 1 से 50 तक। अब वो नंबर चाहिए जो कि 5 से डिविजिबल हो जाए और ऑड भी हो, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे? एक वेरिएबल ले लिया मैंने x, इसकी वैल्यू 1 डाल दी। तब मैंने यहाँ पे एक while लूप लगा दिया। पहले कंडीशन चेक कर लेंगे यहाँ पे हम लेस देन इक्वल्स टू 50, है ना। x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 50 होना चाहिए। अब यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे? एक इफ कंडीशन, है ना। कंडीशन कैसे लगाएंगे? देखो इफ क्या, यहाँ पे कंडीशन जो भी डालोगे आप वो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना, वो चेक करना, है ना। तो देखो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, x, देखो हमें दो कंडीशन बनाना है, एक तो डिविजिबल बाय 5 और ओड। तो 5 से डिविजिबल करना और ओड करना, है ना। तो मैंने यहाँ पे ले लिया x mod 5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा? यहाँ पे मैंने लिखा एंड x mod 2 इज इक्वल्स टू, समझ में आया? तो इसका मतलब क्या होता है? रिमाइंडर 0। तो जब ये इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा मतलब पूरी तरीके से डिविजिबल। ओड, जब अपन 2 से डिवाइड करते हैं किसी को, उसका रिमाइंडर 0 आता है तो वो इवन होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे 1 से कर दिया तो क्या हो जाएगा? ये ओड। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगेन एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ। अब यहाँ पे लिखते हैं अपन सॉरी, और वेरिएबल बना लेते हैं। रिजल्ट 2 इज इक्वल्स टू दिस। आपने यहाँ पे लिखा रिजल्ट 2 प्लस इक्वल्स टू, क्या डाल दिया मैंने यहाँ पे? x की वैल्यू डाल देता हूँ। x2 के अंदर मैंने क्या डाल दिया? x की वैल्यू डाल दिया। यहाँ पे x, ठीक है। तो जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी डेटा इसमें स्टोर हो जाएगा आपका। बस अब अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे? रिजल्ट यहाँ पे मैंने 2 ऑलरेडी ले लिया, ठीक है। यहाँ पे 2 ले लेता हूँ यहाँ पे, और लूप क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको रन कर लेते हैं। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो रही है। हाँ, इनफाइनाइट लूप में चला गया ये, देखो क्यों चला गया इनफाइनाइट लूप में? क्योंकि यहाँ पे मैंने x की वैल्यू को 1 से आगे नहीं बढ़ाया तो वो इनफाइनाइट पे चला गया। इस x की वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा ना अपने को, ठीक है। आ गया x इक्वल्स टू 5, 15, 25, 35, 45। तो अब ये ओड भी है प्लस 5 से डिविजिबल। क्लियर हो गया? अभी किसी को डाउट है इसमें? ठीक है ना। तो इस तरह से इस्तेमाल करना पड़ता है हमें लूप्स। अब अपन बात करते हैं, अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए, है ना, क्योंकि ये लूप की चीज फिर दोबारा बताने में समय ज़्यादा चला जाएगा और कुछ नहीं।
हेलो। हाँ हाँ सर, एक बार फिर से बता दीजिए, वो नेटवर्क प्रॉब्लम था ना, सॉरी। श्वेता पाटिल, हाँ ठीक। देखो यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना था हमें कि 1 से 50 तक में मेरे को वो नंबर चाहिए जो कि 5 से डिविजिबल हो और ओड हो। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक वेरिएबल बना लिया x इक्वल्स टू 1, क्योंकि मेरे को रेंज मिल गई है 1 से लेके 50 तक। तो मैंने पहले ही कंडीशन चेक करा ली, एक वेरिएबल ले लिया यहाँ पे रिजल्ट 2। अब मैंने एक इफ कंडीशन लगाया है कि अगर ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगी, है ना, एंड का मतलब क्या होता है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो तभी ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो। गेटिंग? है ना, यहाँ पे अगर अपन और लिख देते हैं, ये होता है आपका और साइड। तो और का मतलब होता है कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो रन हो जाएगा, पर हमें ऐसा नहीं करना है। हमें तो दोनों कंडीशन चाहिए कि विच इज डिविजिबल बाय 5 है नॉट। तो अब क्या होगा, जैसी ये कंडीशन ट्रू होगा, कैसे होगा ट्रू, भाई आई की एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर 5 आ गई तो कंडीशन ट्रू हो गई, है ना। और जब 5 को 2 से डिवाइड करा तो भी 1 आ गया, ये तो ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, तो रिजल्ट में 5 स्टोर हो गया आपका, है ना, x इक्वल्स टू 5 स्टोर हो गया। अब ये फिर से इंक्रीमेंट हो गया 6 के लिए। ऐसे ये चेक करता चला जाएगा, कब तक करेगा, जब तक कंडीशन आपकी फॉल्स नहीं हो जाती। क्लियर? उसके बाद इसके अंदर रिजल्ट स्टोर होता गया, यहाँ पे हमने लूप 3 के अंदर उसको प्रिंट करा लिया, ये आ गया फॉल्स। ठीक है श्वेता, समझ में आ गया? अब कोई डाउट, कोई दिक्कत? ठीक है, अब अपन देखते हैं आगे फॉर लूप क्या होता है। तो देखो फॉर लूप में क्या होता है, हमें इटरेशन पहले से पता होता है। कैसे? जैसे मुझे 1 से 5 तक अगर कोई वैल्यू को प्रिंट करना है, कोई भी कोड चलाना है 5 बार, तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर लूप और यहाँ पे मैंने वेरिएबल ले लिया i इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सबसे पहले इसमें इनिशियलाइजेशन होता है, फिर कंडीशन चेक होती है। कंडीशन चेक होने के बाद आपका जो ये पार्ट होता है ना, ये एग्जीक्यूट होता है, ये पार्ट एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद जब ये पार्ट एग्जीक्यूट हो गया कंडीशन ट्रू होने के बाद, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, अब और ले लिया यहाँ पे लूप 4 ले लेते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल और बनाऊंगा मैं, यहाँ पे हम इज इक्वल्स टू डायरेक्ट डाल दो, डायरेक्ट वैल्यू डाल दो 5। ठीक है, आ गया 1 2 3 4 5। अभी मैंने h1 h2 कुछ भी नहीं लगाया, है ना, ये आ गया आपका 1 2 3 4 5। अब अगर अपन हमको क्या करना है, इसको अगर नीचे के लिए साइड लाना है, तो आप क्या करो इसमें बस dr टैग। ठीक है, ये आ गया 1 2 3 4। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ठीक है, इस पैराग्राफ के अंदर डाल दिया हमने। यहाँ पे अगर मैं इसकी फॉन्ट साइज डाल देता हूँ, सपोज 26 पिक्सल आ गया, 26 पिक्सल 1 2 3 4 5। ठीक है, ये एक सिंपल फॉर लूप था। अब इसमें देखो, इसमें अलग अलग तरीके से भी फॉर लूप के सिंटेक्स आते हैं। कैसे कि सपोज यहाँ पे आपने इंक्रीमेंट ना करके यहाँ पे कर दिया तो ये भी वैलिड है, ये कोई गलत नहीं है।
कंफ्यूज करने के लिए आपको दे सकते हैं ये भी। फिर बात करें हम, है ना, फिर इसकी बात करें अपन, तो अगर सपोज यहाँ पे ये जो इनिशियलाइजेशन है, समझिए इनिशियलाइजेशन भी बाहर दे दें, ठीक है, तो भी ये भी वैलिड है। ठीक है, मेरा i इज इक्वल्स टू 1 कर दिया मैंने यहाँ पे। बट एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये सेमीकोलन लगाना जरूरी है। ठीक है, सेमीकोलन लगाना जरूरी है, वरना वो एरर दे देगा। जिससे अगर आपने यहाँ पे हटा तो देखो वो वैसे ही एरर दे दिया उसने वहां पे, ये देखो एक्सपेक्टेड। ठीक है, अब सपोज करो कोई बोले सर अगर इसको भी हटा दो, कंडीशन ही हटा देंगे तो क्या होगा, फिर तो इनफाइनाइट टाइम्स में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आई की वैल्यू आई इंक्रीमेंट हुई, आई इंक्रीमेंट हुई, आई इंक्रीमेंट हुई, कंडीशन चेक होगी ही नहीं। समझ में आ रहा है ना, कंडीशन आपकी चेक नहीं होगी, इसलिए हमें यहाँ पे कंडीशन लगाना जरूरी है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से भी इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। आर यू गेटिंग एवरीवन? ठीक है, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और बताता हूँ, आराम से देख लीजिए, अगर किसी को कुछ समस्या आया तो पूछ लेना। राइट ए प्रोग्राम नंबर प्राइम और हमें नंबर चेक कराना है, यूजर से ले लो भले आप, यूजर से कैसे लेते हैं वो भी मैं बता दूंगा अभी। हमें ये करना है कि कोई भी अगर नंबर, सबसे पहले तो ये समझते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो होता है जो कि खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल 5, 7, 11, 13, 17, है ना, 23, है ना, 29, ये सब नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, जो कि 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं। तो अब अपन इसके लिए कोड लिखेंगे तो कैसे ये फाइंड करेंगे। क्लियर? तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, फॉर लूप। मैंने एक वेरिएबल ले लिया नंबर यानी नम करके, और यहाँ पे हम यूज करते हैं प्रॉम्प्ट फंक्शन। प्रॉम्प्ट फंक्शन क्या करता है, एंटर अ नम, क्या करेगा, एक अलर्ट दिखा देगा। अब ये जो अलर्ट दिखाता है ये क्या करता है, अलर्ट जो दिखाता है आपको, ये स्ट्रिंग में डेटा रिटर्न करता है। ये डेटा जब रिटर्न होगा स्ट्रिंग में डेटा रिटर्न होगा, तो इसको, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पार्स करना पड़ेगा, इसको पार्स एंड करना है, टाइप कास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा पार्स इंट। तो अब ये जो नम आएगा हमारे पास, ये इंटीजर फॉर्मेट में। अगर आपने इसको नहीं लिखा तो ये स्ट्रिंग में ही आएगा, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, अब मैं फॉर लूप लगाता हूँ, और लूप इस तरह से भी आप ये बन के आ जाता है, पर अपन खुद ही बनाएंगे। मैंने यहाँ पे ले लिया फॉर लूप है, और नंबर जो है मेरे पास ये आ जाएगा यहाँ पे, और एक वेरिएबल और ले लिया मैंने, temp इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या करा, num इज इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि 2 क्या होता है आपका, 2 से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे मैं कंडीशन डालूंगा कि num, सॉरी, आई वेरिएबल लेंगे हम, 2 से स्टार्ट करेंगे, और ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, num डिवाइडेड बाय 2 तक। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, जब आपको प्राइम नंबर फाइंड करना है तो आप नंबर कहाँ तक चलाओगे, डिवाइड बाय 2 तक। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, i प्लस प्लस। बट अब यहाँ पे केयरफुली एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा हमें। क्या ध्यान रखना पड़ेगा सर, कि यहाँ पे आपने डिवाइड कर दिया, तो ये डिवाइड में क्या करेगा, फ्लोट में वैल्यू है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वी हैव टू कन्वर्ट
% में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, अभी डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे कंडीशन लगेगी, क्या कंडीशन लगेगी कि मेरा जो नम आ रहा है अगर उसका मोड निकालता हूं मैं आई से, आई मतलब कि जो भी मेरा ये नंबर, यहाँ पे नंबर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब हमें कंडीशन तो ये चेक कराना है ना कि कौन सा प्राइम है या नहीं है ना, जब भी कोई नंबर डालेगा। सपोज यहाँ पे 5 नंबर डाल दिया है ना, तो आई की वैल्यू 2 है, कहाँ तक चलेगा, नम डिवाइडेड बाय 2, तो इंटीजर वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 4 है ना, तो आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे कितनी आ जाएगी, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। आई की वैल्यू तो अभी फिलहाल 2 है, लेस देन 4 है, यहाँ तक चलेगा क्योंकि 2 डिवाइड कर दिया है हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, temp इक्वल्स टू 1, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मैं इसको ब्रेक क्या होता है कि कोई भी अगर कंडीशन चल रही है आपने ब्रेक लगा दिया तो इस पूरे फॉर लूप से, ईफ से भी बाहर हो जाएगा, फॉर लूप से भी बाहर हो जाएगा, कंट्रोल पूरा बाहर, ठीक है। तो ऐसा क्यों करेंगे हम, देखो यहाँ पे 2 की आई कितना है 2 है, नम कितना 5 है, तो 0 नहीं आएगा, फिर 3 आएगा तब भी 0 नहीं आएगा, समझ में आ रही बात, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे फिर से कि अगर मुझे टेम्प की वैल्यू 0 की 0 ही मिली, मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करा दूंगा, डॉक्यूमेंट नॉट राइट, प्राइम, इज अ प्राइम नंबर। यहाँ पे आप नंबर भी ऐड कर सकते हैं, नंबर हम नाम डाल देते हैं यहाँ पे, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे एक कंडीशन और आएगी, एल्स इफ कंडीशन क्यों आएगी, जैसे मैंने लिखा टेम्प इक्वल्स टू 1, अगर 1 क्या मतलब कि ये क्या हो गया, ये तो डिवाइड हो गया, तो ये क्या हुआ फिर आपका नंबर जो है आपका प्राइम नंबर नॉट क्लियर है, नंबर आपका क्या हो गया, प्राइम नंबर नहीं है। अब इसको रन करके देख लेते हैं एक बार हम कितना सही है। यहाँ पे आ गया एंटर नंबर, मैंने यहाँ पे डाला 5, ओके करा, एक आएगा नंबर इज ए प्राइम, फिर से इसको रन कर लो 6 बार, नंबर इज नॉट ए प्राइम, है ना, कोई भी वैल्यू 13 डाला आपने, नंबर इज ए प्राइम, फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया 28, नंबर इज नॉट ए प्राइम, ठीक है, क्योंकि 28 डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पे चला 29, ठीक है, ये आ गया नंबर इज ए प्राइम। हाँ बोलो, हाँ पूजा बोलो, कुछ बोल रहे थे आप? नहीं सर, मैं कुछ नहीं बोल रही। ठीक है, हाँ समझ में आ गया पूरा, ये अच्छे से क्लियर हो गया, किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप बताइए, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंट है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप में सभी को दिक्कतें आती है, और मैं एक चीज़ बता दूं अभी, अगर जो फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहा है या कर रहा है ना, एक तो देखो ये चीज़ मैं इसलिए बताता हूँ, ये सारी चीज़ें, इसके कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा आप लोगों को, क्योंकि लॉजिक जो डेवलप होता है वो एकदम से कभी भी नहीं होता, आपको बहुत प्रैक्टिस लगती है, अभ्यास लगता है ना। कोई सा भी आपको क्वेश्चन दूंगा तो उसमें आपको कम से कम 1 घंटा भी लग सकता है, भाई लॉजिक क्लिक हो गया तो 1 मिनट में हो जाएगा, नहीं तो 1 घंटा 2 घंटा कितना टाइम भी लग सकता है। तो नेस्टेड फॉर लूप में जो पैटर्न्स वगैरह आते हैं वो एकदम कभी भी नहीं आते, मुझे खुद 1 से 2 महीने लग गए थे इसको सीखने में, और वो भी मैं लगा रहता था रेगुलर। अभी अगर आप कोई पैटर्न बनाएंगे, थोड़ी देर बाद आप उसका पूरा कोड दिमाग से चला जाएगा, फिर से आप उसको बनाने बैठेंगे, फिर से फ्रेश दिमाग लगेगा। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेना, जो मैंने ट्रिक बनाई, इस ट्रिक को आप समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए
स्टार्ट करते हैं। नेस्टेड लूप का मतलब होता है 2D अरे, जैसे अपन ने मैट्रिक्स पढ़ा था ना, सिंपल वही। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या प्रिंट करूंगा, स्टार 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 स्टार, फिर स्टार 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 स्टार। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, आपका रो होता है। थोड़ा सा दिमाग में रो और कॉलम क्लियर रखोगे तो फटाफट समझ में। 1 2 3 4 5 ये रो हो गया, 1 2 3 4 5 ये कॉलम है। इज दैट क्लियर एवरीवन? अच्छा, किसी को रो और कॉलम में तकलीफ है, समझ में नहीं आता है तो मुझे बताइए। सभी को क्लियर है? ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे। कैसे प्रिंट करेंगे अपन देखते हैं कोड के। सबसे पहले मैं एक फॉर लूप लूंगा। पहला फॉर लूप हमेशा किसके लिए चलता है, रो के लिए। किसके लिए चलेगा, हमेशा रो के लिए। मैंने यहाँ पे लिया i इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि मुझे 1 से लेके 5 तक चलाना है इसको, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन डाल दी 5 i प्लस प्लस। ठीक है, अब देखो i की वैल्यू यहाँ पे 1 चल रही है, फिर अब j के लिए यानी कि एक और फॉर लूप लेना पड़ेगा इसी के अंदर। अब किसी भी फॉर लूप के अंदर आप एक और फॉर लूप लेते हैं तो वो क्या होता है आपका नेस्टेड फॉर लूप। और यहाँ पे ये जो फॉर लूप चलेगा ये किसके लिए चलेगा, हमेशा कॉलम के लिए। इस फॉर लूप के अंदर जितने भी फॉर लूप आप डालो वो सारे कॉलम के लिए चलेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक वेरिएबल ले लिया, फिर से एक वेरिएबल ले लिया मैंने, रिजल्ट res1 ले लिया। ठीक है, अब देखो ये लूप वर्क कैसे कर रहा है, ध्यान से समझना। यहाँ पे मैंने प्लस इक्वल्स टू क्या डाल दिया, यहाँ पे स्टार, और इसी के अंदर मैंने लिखा है प्लस इज इक्वल्स टू दिया। पूरा समझाऊंगा, डोंट वरी, अभी मैं जस्ट कोड लिख दूं। अब मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और डॉट राइट के अंदर मैंने यहाँ पे डाल दिया, इनके अंदर ले लेते हैं अपन इसको। ठीक है, इसको रन करते हैं। अच्छा, ये अलर्ट चलता जाएगा आपका, इसलिए इसको बंद करना पड़ेगा मुझे। ये आगे स्टार्ट, ये कैसे आए ये देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये पूरा कोड कमेंट कर देता हूँ, वैसे भी मैं भेज दूंगा आप लोगों को पूरा कोड। ये आ गया आपके स्टार स्टार। अब ये कैसे आए हैं समझ में। देखो सबसे पहले आई की वैल्यू क्या हुई, 1 है ना, आई की वैल्यू 1 हो गई, कंडीशन ट्रू इसके अंदर। अब यहाँ पे जे की वैल्यू कितनी हुई है, जे की वैल्यू है यहाँ पे 1, कंडीशन ट्रू हो गई। अब एक स्टार प्रिंट हो गया। अगेन जब ये एग्जीक्यूट हो गया तो फिर से क्या चला, जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू 2 हो गई, फिर से दूसरा स्टार प्रिंट कर दिया। ऐसे कितने स्टार प्रिंट कर दिए, 5। मतलब क्या हुआ कि आई की वैल्यू जब 1 रहेगी तो जे की वैल्यू कितनी बार चलेगी, मतलब 5 बार चलेगी। यानी कि आई का एक इटरेशन जे के पूरे इटरेशन के बराबर है, यानी इसके एक इटरेशन पे ये पूरा इटरेशन अपना कंप्लीट करे। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया आपका, स्टार स्टार स्टार। अब बात करते हैं कि ये नीचे कैसे आया। जैसे ही मैंने बी आर लगाया तो कर्सर यहाँ पे आ गया। फिर से अब इस फॉर लूप का जब अंत हुआ, इस फॉर लूप का जब एंड हुआ तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, अब 2। तो आई की वैल्यू 2 हुई, फिर से जे पूरा 5 बार चलेगा, फिर से स्टार प्रिंट कर देगा। अगेन कर्सर यहाँ पे आ गया, अगेन आई की वैल्यू 3 हो गई, फिर से पूरा जे चलेगा। तो इस तरीके से ये 1 2 3 4 5 5 बार रो प्रिंट कर दिए, 5 बार कॉलम प्रिंट कर दिए। समझ में आया सभी को ये? देख लो एक बार इसको, कुछ डाउट हो तो पूछ लो। तुमने कल ऑनलाइन अटेंड करा था?
आगे बढ़े। पूजा क्लियर हो गया आपको? हाँ सर क्लियर है। अच्छे से? सर हाँ बोलिए। ये वार रिजल्ट 1 आपने डबल कोड लिखा है, वेरिएबल डिफाइन किया, तो ऐसा ऐसा ही करते हैं या फिर ऐसा किस टाइम में कर सकते हैं अपन ऐसा वेरिएबल डिफाइन? कुछ भी डाल सकते हो, वेरिएबल तो आप अपने हिसाब से डिफाइन कर नहीं सकते हो। नहीं, देखो, हाँ, इक्वल टू और डबल कोड डाला है सिर्फ, मतलब इसके अंदर कुछ नहीं डाला है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन इसके अंदर, है। हाँ, ये इसके अपन ने अंदर, ब्लैंक रखा है। हाँ इसको ब्लैंक रख सकते हैं ना, क्योंकि एक खाली स्ट्रिंग ले लिया अपन ने। देखो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, एक चीज और कर सकते हैं। यहाँ पे आप हाँ यहाँ पे आप ब्लैंक ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मतलब वही आपको पूछ ये रही हूँ, वेरिएबल क्यों नहीं रखते लेना है, हैं हम? सपोज अगर वेरिएबल नहीं लेना है तो आप क्या करो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे प्रिंट कर दो, है ना, क्योंकि यहीं पे यही देखते आ रहे हैं अभी हम। अगर आप यहाँ पे पैराग्राफ ले रहे हो तो हम यहाँ पे आईडी के थ्रू गेट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हमें एक वेरिएबल बना के फिर प्रिंट करना पड़ेगा। डायरेक्टली अपन कैसे करेंगे प्रिंट, क्योंकि बहुत सारा रिजल्ट रहता है ना, बहुत सारा डेटा रहता है इससे। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग आप जैसा चाहे वैसा प्रिंट करा सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि अगर मुझे ऐसा ट्रायंगल प्रिंट है ना, ऐसा हाफ ट्रायंगल प्रिंट, तो मैं कैसे करूंगा, ध्यान से सुनो। मैंने ले लिया रिजल्ट 2 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान समझना है ना। अब अपन देखो बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मुझे रो कितने चाहिए, 1 2 3 4 5, और कॉलम कितने चाहिए। देखो कॉलम हर रो में एक 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 बढ़ रहा है, मतलब 2 फॉर लूप तो लगेंगे लगेंगे इसमें, है ना। और भी जरूरी नहीं है कि यही लॉजिक, और भी लॉजिक हो सकता है ना। यहाँ पे मैंने ले लिया वेयर i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 5, है ना, क्योंकि 5 बार चलाना है मुझे, प्लस प्लस। अब इसके अंदर मैंने फिर से एक और लूप चलाया, है ना। अब यहाँ पे अपने को लॉजिक लगाना पड़ेगा, यानी कि सोचना पड़ेगा कहाँ तक चलाऊं मैं। देखो यहाँ पे एक चीज आपने नोट की हो कभी, कि हर रो के अंदर एक कॉलम बढ़ रहा है, हर रो के अंदर कॉलम बढ़ रहा है, और आई की वैल्यू भी हमेशा एक एक इटरेशन में बढ़ती जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे आई की वैल्यू, है ना, लेस देन और इक्वल्स टू जे कर दो, सॉरी जे की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू आई कर दो, आई की वैल्यू जितनी रहेगी उतना ये चलता जाएगा, है ना, और जे प्लस प्लस कर दिया मैंने। बस अब इस रिजल्ट को आप क्या करो, फिर से इसमें आप पूरा का पूरा डेटा स्टोर कर लो। स्टोर क्या किया हमने, अगेन स्टार ले लिया। आप यहाँ पे वैल्यू ये भी प्रिंट कर सकते हो, है ना। पहले आप नंबर भी प्रिंट कर सकते हो, कंटेंट भी प्रिंट कर सकते हो। पहले अपन ये देख लेते हैं, उसके बाद वो देखेंगे। यहाँ पे ले लिया मैंने बी आर। अब फिर से मैंने यहाँ पे डाल दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, आ गया आपका हाफ ट्रायंगल। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ, कैसे चला ये, देखो आई की वैल्यू कितनी आई 1, तो 1 तक चल गया। आई की वैल्यू हो गई 2, तो 1 2 2 तक चल गया, 1 2 3 तक चल गया, 4 तक चल गया, 5 तक चल गया। अब जैसे मैं कंटेंट की बात कर रहा था, है ना, तो कंटेंट में यहाँ पे मैंने डाल दिया, सपोज जे की वैल्यू प्रिंट कर दी, है ना। जे की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएंगे 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा है, तो ये एक और नया पैटर्न बन गया आपका, है ना। अगर आप जे की जगह आई की वैल्यू प्रिंट कर दोगे तो एक और नया पैटर्न बन जाएगा आपका, 1 2 2 3 3 4 4 5 5। ठीक है, यहाँ पे 20 स्टार ले लेते हैं और इसको समझो आप, मैं 2 मिनट में पानी पी के आया।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखते हैं, सपोज करो कि सर मेरे को ऐसा उल्टा ट्रायंगल प्रिंट है ना, तो अब इसको कैसे प्रिंट करेंगे थोड़ा सा देखना आप लोग, आप लोगों के अपना कोड भी हो सकता है, अपना भी दिमाग लगा सकते हो। मैं क्या ट्रिक लेता हूँ इसमें कि यहाँ पे आपको एक स्पेस का ट्रायंगल बन के दिख रहा होगा, ऐसा दिख रहा है सभी को, है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये स्पेस का ट्रायंगल प्रिंट करेंगे। तो ये जो एक फॉर लूप है ये क्या करेगा, एक पूरा ट्रायंगल बना देगा। फिर हम एक और फॉर लूप लेंगे, वो एक ये कंटेंट वाला ट्रायंगल बना देगा। ट्रिक समझ में आई आपको, है ना। ये हो गया आपका स्पेस के लिए, ये हो गया आपका कंटेंट के लिए। तो 1 2 3 4 5 ये रो के लिए तो बन ही रहा हमारा। तो यहाँ पे फिर से 5 यहाँ पे ले लिया मैंने r इक्वल्स टू, और अब मैंने यहाँ पे फिर से फॉर लूप ले लिया ये वाला। ये किसके लिए जाएगा, आपका रो के लिए अगेन, है ना। अब इसके अंदर जो मैंने एक और फॉर लूप लगाया, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक और फॉर लूप जो लगाया मैंने। तो अब देखो ये किसे काम करेगा समझना। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, सपोज 1 2 3 4 फिर 1 2 3 फिर 1 2 फिर 1, ऐसा कंटेंट चाहिए, मतलब मुझे मैक्सिमम कंटेंट चाहिए पहले। तो हम क्या कर सकते हैं, इस लूप को रिवर्स भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया i की वैल्यू 5, तो कहाँ तक चलाया इसको मैंने 1 तक चलाया, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस, क्लियर। तो i की वैल्यू 5 मिल ही रही है मुझे, i की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, 5 मिल जाएगी, है ना। तो 5 मिल जाएगी तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा कंटेंट प्रिंट करने को मिल जाएगा। i की वैल्यू कितनी हो गई, 5। अब ये स्टार प्रिंट करेंगे अपन, 3 कर दिया, और ले लेंगे नेक्स्ट लाइन के लिए, अगेन इसको प्रिंट कर देते हैं। ये आ गया आपका कंटेंट, ऐसा हाफ ट्रायंगल आ गया ये, इसको आप समझ रहे हो ना सभी लोग, ठीक है। अब हमें क्या करना, अब एक और ट्रायंगल, ये काय के लिए चला, कॉलम के। अब मेरे को एक और फॉर लूप चाहिए, क्यों, एक और फॉर लूप क्या करेगा, ये वाला जो स्टार है, अब देखो यहाँ का क्या क्या चाहिए हमें, स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 4 स्टार, फिर 5 स्टार चाहिए। तो 1 2 3, है ना, फिर 1 फिर 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, क्लियर। तो यहाँ पे मैं फिर से क्या करूँगा, एक और फॉर लूप लूँगा। अब इसके अंदर चेंजेस करना पड़ेंगे अपने को, कैसे करेंगे चेंजेस अपन। यहाँ पे मैंने ले लिया k, अब मुझे इनिशियली 1 चाहिए, फिर 2 चाहिए, फिर 3 चाहिए। तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं k, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यहाँ पे चाहिए मुझे 1, पहले 1 चाहिए, फिर 2 चाहिए, मतलब लास्ट की एक वैल्यू फिक्स चाहिए। अब देखो वैल्यू फिक्स कहाँ से आ रही है मेरे पास, i से, नहीं i से तो 5 4 3 2 1 चलेगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ k इक्वल्स टू i और k इज लेस देन इक्वल्स टू 5 और k क्या कर देता हूँ, प्लस प्लस, ठीक है। तो देखो अब i की वैल्यू कितनी आ गई, 5, तो एक बार प्रिंट कर दिया। i की वैल्यू अब कितनी आ गई, 4, तो फिर इंक्रीज करा 4 5, तो 4 5 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। अब जब इसको अपन प्रिंट करते हैं, पूरा का पूरा बन गया ये। अब देखो यहाँ पे ये ऊपर वाला जो स्टार दिख रहा है ना, इसकी जगह अपन क्या डालेंगे, स्पेस यहाँ पे कैसे मिलेगा आपको, NBSP, NBSP डालना पड़ेगा आपको। वेब में स्पेस क्योंकि इग्नोर हो जाता है, मैंने बताया था आप लोगों को। अच्छा एक मिनट,
एक 2 मिनट, NBSP अच्छा हाँ, एक चीज भूल गया मैं यहाँ पे, M%, वो तो पूरा स्ट्रिंग है। आ गया स्पेस। अब ये देखो, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल आ गया आपका, और ये आपका पैटर्न प्रिंट। अब यहाँ पे आप कंटेंट भी प्रिंट करा सकते हो जैसा चाहे वैसा। बता चुका हूँ आपको, आई की वैल्यू प्रिंट कर दो, जे की वैल्यू प्रिंट कर दो। ठीक है, तो देखो अब ये जो दो पहला कॉलम बना ये किसके लिए बना, स्पेस के लिए। ये दूसरा फॉर लूप बना ये किसके लिए बना, कंटेंट के लिए। तो अब इसके अंदर जितने भी फॉर लूप देखो वो अपेंड होता गया ना। अगर मैं एक और फॉर लूप लगाऊंगा तो और आगे अपेंड होता है, यानी अपेंड होती जाएगी चीज। क्लियर। अब अपन देखते हैं कि अगर मुझे हाफ पिरामिड प्रिंट करना है, यानी कि इतना पिरामिड ये प्रिंट करना है हाफ पिरामिड, तो कैसे प्रिंट करेंगे, ध्यान से देखो। अभी हमने जो कोड किया है देखो, इतना कोड तो मुझे चाहिएगा ही, इसके आगे एक स्टार और लगा दूंगा मैं, तो मेरा काम हो जाएगा, है ना। तो मैंने क्या करा, इतना पूरा का पूरा कोड ले लिया और यहाँ पे मैं वेरिएबल चेंज कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ मैं सभी को। ठीक है, अब इसको प्रिंट भी अपन अगर कर ले, फिर हमारे पास सेम का सेम एक पैटर्न प्रिंट हो जाएगा नीचे। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पे एक फॉर लूप और बढ़ा, जैसे सपोज मैंने इसी कोई फॉर लूप को ही कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ये क्या करेगा, एक मिरर इमेज बना देगा। दिख रहा है आपको यहाँ पे, एक मिरर इमेज बना दी। ये ट्रायंगल अलग जा रहा है, ये ट्रायंगल अलग जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इस वाले स्टार की ये जो पूरा रो है इसको अगर हटा दूँ तो मेरा हाफ पिरामिड बन जाएगा, है ना। इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको एक कम से चला देंगे, एक रो इसकी कम कर देते हैं बस। जैसे इसको रिफ्रेश कराएंगे, ये आप बन गया आपका हाफ पिरामिड। क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अब फुल पिरामिड बनाना है आपको। बस फुल पिरामिड के लिए भी हम क्या करेंगे, इतना पूरा कोड चाहिए मुझे, ऑलरेडी पूरा कोड ले लिया मैंने। ठीक है, प्रिंट कर दिया, एक और बार प्रिंट कर दिया। अब देखो, सॉरी प्रिंट नहीं करवाया ना मैंने, प्रिंट अब अपन करवाएंगे। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ 5, यहाँ पे ले लेता हूँ 5, यहाँ पे ले लेता हूँ 5, इसकी भी ज़रूरत नहीं, एक ही वेरिएबल में चलेगा। ये तो हमने बताया था, ये 2 बार प्रिंट कर लिया। अब क्या करें, इसको जस्ट रिवर्स कर देते हैं। बस क्या करना है, इसको रिवर्स कर दो। रिवर्स कैसे करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ मैं 1 से, इस फॉर लूप का आप रिवर्स कर दो, बस काम खत्म, बन गया है पूरा का पूरा पैटर्न। हाँ, अब देखो यहाँ पे पिरामिड कैसा है कि यहाँ पे एक बार हो रहा है, मतलब एक रो हो रहा है। तो ये वाली रो हटा देते हैं, इसको कहाँ से स्टार्ट कर देंगे, 2 से, 1 की जगह, तो 3 ही रो बनेगी हमारी। ये हमारा बन गया फुल पिरामिड। समझ में आया सभी को ये। हाँ, कुणाल रिकॉर्डिंग बंद कर देना, रिकॉर्डिंग भी शायद काफी